जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 19 जून से 28 जून तक गुप्त नवरात्रि है। हमने गुप्त नवरात्रि के बारे में पहले भी चर्चा की है। तो गुप्त नवरात्रि में जो भी साधना पूजा पाठ की जाती है उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है, कई गुणा ये बढ़ करके मिलता है और किसी भी साधना सिद्धि के लिए बड़ा ही ये उपयुक्त समय है। साधनाएं भी गुप्त होती हैं, इसमें गुप्त तरीके से करनी भी चाहिए और इसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति और शिव की आराधना की जाती है, यानी महादुर्गा की और भगवान शिव और उनके अवतार जो हनुमान जी हैं उनकी आराधना आप करें। विशेष तौर पे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और बहुत सारे ऐसे रुके हुए जो कार्य हैं वो संपन्न हो जाएंगे। किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है इन दिनों में। बहुत ही विशेष ये समय होता है गुप्त नवरात्रि का। इसके पहले हमने चर्चा की है शुभ मुहूर्त क्या है। आज हम बात करेंगे और ख़ासकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं लड़के लड़कियों के विवाह को लेकर के, और कुछ साधकों से हमारी बातचीत होती है। एक साधक है मेरठ के, आप लोगों ने पहले भी उनके बारे में सुना है, शिवनंदन शर्मा जी। उन्होंने बताया कि क्यों ना लड़के लड़कियों की शादी को लेकर कुछ विशेष बातें बता दी जाएं, जो गुप्त नवरात्रि के समय इस साधना को ऐसे जातक करें और उनके मार्ग में जो आ रही बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएं। तो जिनकी भी शादी में अड़चन आ रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, या बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो कि मांगलिक हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनको शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए। मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़के से, मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की से। कई बार होता है कि अनजाने में शादियां इधर उधर भी हो जाती हैं, यानी कि मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक व्यक्ति से नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा ही विशेष ये समय है और कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसका भी जप किया जाए तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लड़कियों की जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है, किसी कारण से उनकी शादी में विलम्ब हो रहा है। वो इन 9 दिनों में साधना करें। 24,000 मंत्रों का जप करना है, कोई कठिन कार्य नहीं है। प्रतिदिन आप 10-11 माला करेंगे तो 24,000 ये मंत्र जप पूरा हो जाएगा। आप प्रतिपदा से शुरू करें, लेकिन जो लोग प्रतिपदा को या प्रतिपदा से पहले, प्रथम दिवस से पहले इस वीडियो को नहीं सुन पाए हैं वो निराश ना हो। वो नवरात्रि में कभी भी इस मंत्र को आपको 24,000 जप को पूरा कर लेना है। भले ही आप द्वितीया से शुरू करें, तृतीया शुरू करें या अष्टमी को ही बैठें और 24,000 मंत्र का जप कर लें। तात्पर्य यह है कि इन 9 दिनों में आपको 24,000 मंत्रों का जप करना है और इस तरह से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपकी शादी कहीं ना कहीं कुछ संयोग बन जाएगा, सुयोग बन जाएगा और उचित जगह ये शादी हो जाएगी। पहले हम लड़कियों की बात करते हैं कि उनको क्या करना है। तो आपको पता भी है नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन से हो रही है, गुप्त नवरात्रि से, आप सुबह जगें और माँ दुर्गा के लिए आसन लगाएं, लाल आसन पे उन्हें विराजित करें और पंचोपचार उनकी पूजा कीजिए और धूप बाती वगैरह दिखाइए, उनके सामने दीप जलाइए और जो भी संभव हो सके, या तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो ये कर लीजिए। अगर संस्कृत में संभव नहीं है तो कील कवच अर्गला भी पढ़ लीजिए कम से कम, या हिंदी भावार्थी पढ़ लें कील कवच अर्गला का, और नहीं तो दुर्गा चालीसा ही पढ़ लीजिए। ऐसा करने के बाद आपको एक मंत्र जप करना है और वो मंत्र है ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। ये आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। इस मंत्र का आपको जप करना है। रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए या फिर दुर्गा जी के जिन जिन मालाओं से जप किया जाता है उनसे आप जप कर लीजिए, जिसमें रक्त चंदन हो गया, स्फटिक से भी कर सकते हैं आप। रुद्राक्ष तो सबके घरों में होता ही है, रुद्राक्ष से कर लीजिए। माला अगर उपलब्ध ना हो तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आप उंगली से भी गिन सकते हैं और कर सकते हैं। यानी प्रमुख जो है मंत्र जप है। तो 24,000 मंत्रों का आपको जप करना है और नौमी के दिन, जिस दिन मंत्र जप आपका पूरा हो जाए और नौमी के दिन आपको माता की श्रृंगार की सामग्री आपको किसी मंदिर में जाकर भेंट कर देनी है, चढ़ा देनी है। यानी माता की जो भी श्रृंगार सामग्री है उसमें साड़ी, जो वस्त्र हो गया,
उनके श्रृंगार के प्रसाधन हो गए, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, चूड़ी, बिंदी, लहठी, ये तमाम जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं माता को जो अर्पित किए जा सके वो जा कर के उनको अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी करें। ओम हिडिंग गौरीये नमः। गौरी कहते हैं भगवान शिव की जो पत्नी है माँ गौरी, महागौरी। पुष्प वाटिका में जब भगवान राम और सीता का आमना सामना हुआ था, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा था, उस वक्त अपने मनोरथ को जा करके माता सीता ने गौरी जी के सामने ही प्रकट किया था। बल्कि उन्होंने कहा था कि मोर मनोरथ जानहु नीके, रहूं सदा उरपुर सबही के। सीता जी ने कहा कि हमारे हृदय में क्या है आप अच्छी तरह जानती हैं, चूँकि आप सबके हृदय में वास करती है। कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी और माँ गौरी ने माँ सीता की मनोकामना पूरी कर दी थी। तो इस तरह से 24,000 मंत्रों का आपको जप करके माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करना है नवमी के दिन। और इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों के अंदर कोई रिश्ता, कहीं ना कहीं कोई बात बन जाएगी और जो अड़चनें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। यही काम लड़कों को करना है। लड़कों के लिए मंत्र बदल जाएगा। मंत्र है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्या कुलोद्भवाम। यानी हे देवी, आप मुझे मनोरम पत्नी प्रदान करें, मनोवृतानुसारिणीम, जो हमारे मन के अनुसार चलने वाली हो। मन के अनुसार चलने वाली का मतलब कि आपस में मेलजोल। मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्या कुलोद्भवाम, जो इस संसार रूपी सागर से तारने वाली हो, पार कराने वाली हो और उच्च कुल में जो उत्पन्न हुई हो, यानी कि हर तरह से जो सुयोग्य हो, उससे वैसी पत्नी मुझे प्रदान करे माते। ये लड़कों के लिए है। लड़के भी 24,000 मंत्र जप करें और यही प्रक्रिया माता के सामने दोहराएं, माता को भेंट अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें और निश्चित तौर पे लड़कों की शादी के भी जो संजोग है वो बन जाएगा। तो गुप्त नवरात्रि में ये आप साधना कीजिए, निश्चित तौर पे माता रानी की कृपा आप पे बनेगी। और जो हमने कहा कि जो लोग मांगलिक हैं, शादी नहीं हुई है वो भी, या जो लोग मांगलिक हैं शादी हो गई है, या तो मांगलिक कन्या से हुई है, मांगलिक वर से हुई है, या फिर मांगलिक की मांगलिक से शादी नहीं भी हुई है, वो सभी एक मंत्र है जिसका आप जप करें गुप्त नवरात्रि में। यह है अंग रंग अंग, अंग रंग अंग, अंग रंग अंग, अंग रंग अंग। इस मंत्र का आपको जप करना, जितना संभव हो सके उतना जप कीजिए। अगर आप मांगलिक हैं, मांगलिक से शादी आपकी नहीं हुई है, किसी प्रकार की ज़्यादा परेशानी है, तो जितना से ज़्यादा आप मंत्र जप कर सकें उतना अच्छा है। आपकी जिज्ञासा होगी कितना मंत्र जप करें, तो प्रतिदिन 11 माला कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप जप कीजिए, कम से कम 1 माला तो ज़रूर कीजिए। अंग रंग अंग, इस तरह से जो मांगलिक दोष है इसका निवारण होगा। किसी प्रकार की अड़चने, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ अगर आ रही हैं तो इसमें भी काफ़ी कमी आएंगी। क्योंकि ये वो समय है जो शिव और शक्ति दोनों की आराधना का इस समय है। भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे और जो 10 महाविद्याएं हैं, जो कि जो प्रकट नवरात्रियां हैं, 2 जो प्रकट नवरात्रियां, उसमें तो 9 देवियों की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और इस तरह से आप अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जब है तो समय पे, उचित समय पे उसकी शादी हो, परिणय सूत्र में बंधे, सुयोग वर या वधू मिले, ये बहुत आवश्यक है। तो ये आप कीजिए, निश्चित तौर पे माता रानी कृपा करेंगी। क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा इन दिनों में इस धरा पे रहती हैं और काफ़ी दयालु हैं। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजिए। माता का स्वभाव ही है दया करना। आप सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो स्वभाव वश ही वो दया कर देंगी और आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आप कीजिए, निश्चित ही आपको फल मिलेगा। माता रानी प्रसन्न होंगी। जय सिया राम।